मुंदरजा झैल फहरिस्तें अब के अपने अमली मंसूबे को चिंगारी देने के लिए बनाई गई हैं, न कि मुकम्मल अनामजद ग्रोहों तक महदूद होने के लिए। तलबा रिटायर्ड अफराद की फहरिस्त से, रिटायर्ड अफराद तलबा की फहरिस्त से, और इसी तरह इस्तेफादा कर सकते हैं। ऐसे इकदामात का इंतखाब करें जो आपके जज्बों को भड़काएं, आपकी खुशी को बढ़ाएं और मज़ा दें। जिंदगी की मईशत को जन्म देना दिलचस्प होना चाहिए, यहाँ तक कि जब रुकावटें आएं। नाकामियों को तख्लीकी चैलेंजेस के तौर पर देखें, खुशगवार हल तलाश करने के मौके के तौर पर। इस हकीकत को कबूल करें कि मोहब्बत अपने आप हमारे सैयारे और एक दूसरे के लिए हर चीज़ को काम करने की किलीद है। 11 चीज़ें जो हम सब कर सकते हैं। एक नया बयानिया फैलाएं। एक माहौलियाती तौर पर पायदार, बहाली पसंद और समाजी तौर पर मुनसिफाना दुनिया की कहानी शेयर करें। आलूदगी साफ करने, ज़मीन को एक जानदार के तौर पर समझने, भूखों को खुद खाना खुलाने के काबिल बनाने, कम मादी और ज़्यादा मुकम्मल ज़िंदगी को अपनाने और तवानाई, ट्रांसपोर्ट और तिजारत के लिए कम्युनिटी पर मबनी टेक्नोलॉजीज़ तैयार करने के बारे में बात करें। गुफ्तगू वीडियोज़ मुतालियाती ग्रोहों या आपके पसंदीदा किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मौत की मईशत पर ज़िंदगी की मईशत को फ़रोग़ दें। 2. मकसद के साथ ख़रीदारी और सरमायाकारी करें। बेफिक्र खरीदारी को ऐसी सरगर्मियों से बदलें जो आप और आपके प्यारों की परवरिश करें। मकामी पायदार सामान थ्रिफ्ट स्टोर्स और मुस्बत असर वाली कारोबारी इदारों से खरीदें। तब्दीली लाने वाली कंपनियों में सरमायाकारी करें। जिन कारोबारों की आप हिमायत करते हैं उन्हें ईमेल करें कि उनकी कोशिशों की तारीफ करें, और जिनसे आप ब्रेस करते हैं उन्हें बताएं कि क्यों। यकीनी बनाएं कि आपकी तंजीमें और पेंशन फंड्स भी यही करते हैं। 3. इरादी तौर पर जियो। लोगों अपनी कम्युनिटी और फितरत के साथ ताल्लुकात मजबूत करें। अपने घर, गाड़ी और अलमारी को छोटा करें, साइकिल चलाएं, अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, फोसिल ईंधन से ग्रेस करें। स्कूलों और लाइब्रेरियों में पायदार जिंदगी मादी आदात तोड़ने के बारे में बोलें। 4. एक मकसद की हिमायत करें। एक जज्बा मुंतखब करें, जैसे मोनसांटो जैसी कारपोरेट को सुधारना या किसी गैर मुनाफा बख्श बलागर तहरीक की हिमायत करना। रोज़ाना वक्त, तवानाई या फंड्स दें, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो। अपनी कोशिशों को शेयर करने और दूसरों से अपने पैगाम को बुलंद करने की तरगीब देने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। 5. मकामी कम्युनिटीज़ बनाएं। मकामी बैंकों, ताजरों और रेस्तोरानों का इस्तेमाल करें। नामियाती मकामी खुराक और पायदार सामान खरीदें। कम्युनिटी बागात, असब्स जगहें बनाएं। बसीरत वाले मकामी रहनुमाओं को वोट दें। क्लब बनाएं। साइकिलिंग, फितरत आओ दुनिया बदलो, इसे मज़ा देने के लिए। नल अफिल्टर शुदा पानी पिए, बोतल बंद नहीं। 6. निज़ाम को सच्चाई से भर दें। मकामी या आलमी सतह पर जिंदगी की मईशत की तरफ मुंतकिल होने के बारे में मीडिया एग्जीक्यूटिव्स और हुक्काम से राब्ता करें। तब्दीली का मुतालबा करने के लिए लिखें, कॉल करें या पोस्ट करें। 7. इस्लाहाती तहरीकों की हिमायत करें। अपने इलाके के मुताबिक रहने की उजरत, सेहत की देखभाल और पेंशन के लिए मुहिम्मात की हिमायत करें। अपने अक़दार से हम आहंग तहरीकों में शामिल हों। 8. फितरत की हिफाजत करें। पार्कों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वकालत करें। शहरी इलाकों में खाली प्लाटों को खेल के मैदानों में तब्दील करें। इन जगहों में वक्त गुजारें और दूसरों को शामिल होने की तरगीब दें। 9. निज़ामी तब्दीली के लिए लड़ें। मुहिम फिनांस, इस्लाह, माहौलियाती अमल के लिए मूव टू अमेंड अ सिटीजन्स क्लाइमेट लॉबी जैसे ग्रोहों की हिमायत करें। पचामामा अलायंस जैसी तंजीमों में शामिल हों या अतिया करें जो आपके जज्बों से हम आहन हो। 10. कर्ज से ग्रेस करें। क्रेडिट कार्ड्स और कर्जों को बगैर सूद के अदा करें। जब मुमकिन हो नकद इस्तेमाल करें ताकि माली आज़ादी बरकरार रखें। 11. तब्दीली लाने वालों की इज्जत करें। इन लोगों की इज्जत करें जो बेहतर दुनिया बना रहे हैं। कारकुन, गैर मुनाफा बख्श रहनुमा, अपायदार कारोबारों के बानी, ना कि इस्तेहसाली फर्मों के सीईओज़ और ज़्यादा मुआवजा लेने वाले मशहूर शख्सिया। 9 चीज़ें जो तलबा कर सकते हैं। सच की तलाश करें। आलमी सतह पर क्या हो रहा है इसे जानें। मरकजी धारे के बयानियों के पीछे कहानियों को बेनकाब करने के लिए मुतबादिल मीडिया की तलाश करें। उनकी ज़हनियत को तशकील देने की ताकत को तस्लीम करें। 2. इख्तियार को चैलेंज करें। साजिशों और धोखों पर सवाल उठें। उनका मुकाबला करें। अपनी नाफरमानी के जरिए बयानियों को नई शक्ल दें। 3. अपने जज्बों को अपनाएं। वो चीज़ शनाख्त करें जो आपको खुशी देती है
اور ان مضامین میں گہرائی سے جائیں۔ خود کی معرفت اور اپنی خوشی کو روایتی تعلیم پر ترجیح دیں۔ 4 ہم خیال ساتھیوں سے جڑے نئے طریقوں سے جینے پر مرکوز کمیونٹیز میں شامل ہوں یا بنائیں جو ایک دوسرے اور زمین سے جڑے ہوں۔ 5 بولیں، اپنے ہم اثروں اور بڑوں کو عالمی دھوکوں کے بارے میں تعلیم دیں۔ دکھائیں کہ آپ کی نسل دھوکہ نہیں کھائے گی، اپنی آواز سے متاثر کریں۔ 6 قرض سے گریز کریں، طلبہ کے بھاری قرضوں اور کریڈٹ کارڈ قرض سے بچیں۔ ان گروہوں میں شامل ہوں جو طلبہ کو مالی بوجھ سے نجات دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ 7 مقصد کے ساتھ کام کریں، ایسی تنظیموں میں ملازمتوں کی تلاش کریں جو آپ کی اقدار سے ہم آہنگ ہوں۔ اگر کوئی نہ ہو تو اپنا کاروبار شروع کریں تاکہ اپنی تخلیقی صلاحیت اور توانائی کو محفوظ رکھیں۔ 8 تحریکوں میں شامل ہوں، جنریشن ویکنگ اپاڈین چینج جیسے گروہوں کے ساتھ مشغول ہوں۔ اپنی صلاحیتوں اور فنڈز کو مثبت تبدیلی کے لیے پیش کریں۔ 9 میڈیا بنائیں، موت کی معیشت کو ختم کرنے کے بارے میں ویڈیوز اور فلمیں بنائیں، حقوق تحریکوں اور مستقبل کے ویژن پر توجہ دیں جو آپ کو پرجوش کرے۔ 6 چیزیں جو ریٹائرڈ لوگ کر سکتے ہیں یہ: جرات مند بنیں، ملازمت کی پابندیوں سے آزاد خطرات اٹھائیں اور اپنے یقین کے مقاصد کے لیے بے خوف یہاں تک کہ بے باک انداز میں خود کو ظاہر کریں۔ 2 مقصد کے ساتھ عمل کریں، اپنی اہمیت کے مقاصد میں غوطہ لگائیں، یہ خیال مسترد کریں کہ آپ اپنے عروج سے گزر چکے ہیں۔ تفریح اور معنی خیز شراکت کے ساتھ توازن رکھیں۔ 3 نوجوانوں کی رہنمائی کریں، اپنی زندگی کی حکمت چاہے بطور بڑی استاد ایگزیکٹو نوجوان نسلوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں زندگی کی معیشت کی طرف رہنمائی کریں۔ 4 اخلاقی سرمایہ کاری کا مطالبہ کریں، یقینی بنائیں کہ آپ کے پینشن اور فنڈز پائیدار منصفانہ مقاصد کی حمایت کرتے ہیں۔ کمپنیوں کو بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کی معیشت کو اپنا کر ترقی کریں۔ 5 پالیسی پر اثر ڈالیں، عہدے کے لیے دوڑے امیدواروں کی حمایت کریں، حکومتی اور کارپوریٹ پالیسیوں کو شکل دینے کے لیے تحریکوں میں شامل ہوں۔ یہ فائدہ مند اور مزیدار ہے۔ 6 اپنا سفر شیئر کریں، اپنی کہانی بتائیں، دنیا نے کیسے کام کیا، ناکام ہوئی اور اب کیا ضروری ہے۔ تقریر و تحریر، فن اور موسیقی کے ذریعے اپنے منفرد صلاحیتوں سے دوسروں کو متاثر کریں۔ 9 چیزیں جو طلبہ اور ریٹائرمنٹ کے درمیان کے لوگ کر سکتے ہیں۔ 1 باخبر رہیں، مرکزی دھارے کے بیانیوں سے آگے دیکھیں تاکہ عالمی اور مقامی حقائق کو سمجھیں۔ میڈیا اور سیاستدانوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ 2 مؤثر مواصلت کریں، بصیرت کو نرمی سے شیئر کریں، کیا اب جانتے ہیں، اور سوالات پوچھیں تاکہ تجسس پیدا ہو۔ تقریروں، ٹیکسٹس اور سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے آگاہی پھیلائیں۔ 3 اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالیں، ایسی اکاؤنٹنگ کا مطالبہ کریں جو اخراجات کو اندرونی بنائے، بینکوں کو منظم کرے اور امیر کو منصفانہ ٹیکس لگائے۔ ہم آہنگ امیدواروں اور کاروباروں کی حمایت کریں اور اپنا موقف عام کریں۔ 4 تحریکوں میں شامل ہوں، صارف کو آپس بیکارپس عوامی بینکوں کی حمایت کریں۔ ان اقدامات کی حمایت کے لیے نمائندوں سے رابطہ کریں۔ 5 احتجاج اور وکالت کریں، بہتر سماجی اور ماحولیاتی حالات کے لیے مظاہروں میں حصہ لیں، فنڈ دیں۔ 6 تعصبات کا مقابلہ کریں، نسل، مذہب اور جنس کے بارے میں تعصبات پر غور کریں اور ان پر قابو پائیں تاکہ شمولیت کو فروغ دیں۔ 7 نوجوانوں کو متاثر کریں، چھوٹی نسلوں کو روپرور کارکن بننے کی تعلیم دیں جو جمہوریت میں باخبر اور مشغول ہوں۔ 8 اپنے کام کی جگہ پر اثر ڈالیں، اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں یا اس کے شیئرز کے مالک ہیں تو مطالبہ کریں کہ وہ ماحولیاتی اور سماجی صحت کو ترجیح دے، زندگی کی معیشت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ 9 کارپوریٹ تبدیلی کی حمایت کریں، کمپنیوں کے اندر دباؤ ڈالنے کے لیے کارپوریٹس کے لیے 11 چیزیں دیکھیں۔ 11 چیزیں جو کارپوریٹس کر سکتے ہیں اور صارفین مطالبہ کر سکتے ہیں۔ 1 عوامی بھلائی کے لیے عزم کریں، اپنے مشن میں ماحولیات، سماجی ہم آہنگی اور انصاف کی خدمت کو شامل کریں۔ اسے آپریشنز اور مارکیٹنگ کا مرکز بنائیں، صارفین اور سرمایہ کاروں کو دکھائیں کہ وہ دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں۔ 2 اسٹیک ہولڈرز کو ہم آہنگ کریں، مالکان، ملازمین اور ایگزیکٹوز کو قائل کریں کہ زندگی کی معیشت انسانی ارتقاء کے نئے دور میں طویل مدتی کامیابی کو یقینی بناتی ہے۔ 3 پائیدار ذرائع استعمال کریں، ری سائیکل شدہ بحالی پسند مواد استعمال کریں،
یقینی بنائیں کہ تمام ملازمین اخلاقی ذرائع کے طریقوں کو جانتے اور حمایت کرتے ہیں جو زمین کی عزت کرتے ہیں۔ 4 منصفانہ تنخواہ یقینی بنائیں۔ منصفانہ اجرت طے کریں۔ سب سے زیادہ تنخواہ والوں کو سب سے کم تنخواہ والوں سے 3 گنا تک محدود کریں۔ شراکت داروں اور سپلائر سے تصدیق کریں کہ وہ رہنے کی اجرت اور محفوظ حالات فراہم کرتے ہیں۔ 5 مقصد کے ساتھ ہنر کو راغب کریں۔ اختراعی سماجی طور پر باشعور ملازمین کی خدمات حاصل کریں جو زندگی کی معیشت کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ تحقیق دکھاتی ہے کہ چھوٹی نسلیں اس کا مطالبہ کرتی ہیں۔ 6 تخلیقی انتظام کو فروغ دیں۔ ہیرارکیکل کنٹرول سے تعاون پر مبنی ماڈلز کی طرف منتقل ہوں جو خوشی اور کمیونٹی کو بھڑکائیں، آپ کی کمپنی کے مطابق بنائیں۔ 7 کمیونٹی میں سرمایہ کاری کریں۔ اسٹاک بائبیک کے بجائے مقامی پروجیکٹس، ملازمین کی سیکیورٹی اور سپلائی چین کے شراکت داروں کو فنڈ دیں جو کمیونٹی اور کمپنی دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ 8 تنقید کو قبول کریں۔ ماحولیاتی اور سماجی رائے کو ترقی کے مواقع کے طور پر سمجھی، ایماندار جائزے کی حوصلہ افزائی کریں۔ 9 تنوع کی حمایت کریں۔ ملازمین، قیادت اور شراکت داروں میں شمولیت کو فروغ دیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ تنوع کامیابی کو چلاتی ہے۔ 10 اخلاقیات کو فروغ دیں۔ شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دیں۔ خاموشی پر واچ ڈاگ کو انعام دیں۔ 11 اپنے مشن کی مارکیٹنگ کریں۔ اپنی تمام پیغام رسانی میں زندگی کی معیشت کے عزم کو اجاگر کریں، دوسروں کو متاثر کرتے ہوئے اپنے برانڈ کو آگے بڑھائیں۔ 5 چیزیں جو کاروباری افراد کر سکتے ہیں گے۔ اپنے جذبے کی پیروی کریں۔ ایسی منصوبوں کی پیروی کریں جو آپ کی گہری خواہشات اور صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہو۔ ناقدین کو نظر انداز کریں۔ جرأت سے اختراع کریں۔ 2 اب شروع کریں۔ جلدی عمل کریں۔ ناکامیوں کو اپنے راستے کو بہتر بنانے کے اسباق کے طور پر دیکھیں، نہ کہ ناکامیوں کے طور پر۔ 3 سپورٹو نیٹ ورکس بنائیں۔ بی کارپس سوشل وینچر نیٹ ورکس میں شامل ہوں تاکہ اپنی سپلائی چین، ملازمت اور مارکیٹنگ کو بہتر بنائیں، دوسروں کو پیروی کرنے کی ترغیب دیں۔ 4 مستقبل کا ماڈل بنائیں۔ ایک پائیدار کاروبار بنائیں جو اخلاقی طور پر ملازمت دیتا ہو، بحالی پسند وسائل استعمال کرتا ہو اور آپ کی کمیونٹی کی حمایت کرتا ہو، ایک طاقتور مثال قائم کرتا ہو۔ 5 کارپوریٹ اقدامات اپنائیں۔ جب آپ کا منصوبہ ایک کمپنی میں بڑھتا ہے تو کارپوریٹس کے لیے 11 چیزیں کو اپنائیں۔ EHM سرگرمیوں کی دستاویزات 2004-2015۔ یہ سیکشن کنفیسنس آف این اکنامک ہٹ مین کی 2004 میں اشاعت کے بعد کے سالوں میں اقتصادی ہٹ مین EHM نظام کے دائرہ کار اور اثر و رسوخ کے شواہد کی ایک تعریفی ترتیب فراہم کرتا ہے۔ ذرائع میں غیر منافع بخش تنظیموں، سرکاری اداروں، لیک شدہ دستاویزات، صحافتی تحقیقات اور دیگر مواد شامل ہیں۔ کچھ اندراجات EHM کی سرگرمی کے مخصوص واقعات پر مرکوز ہیں، جبکہ دیگر متعدد اداروں کی طویل عرصے تک منظم سرگرمیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ تالیف مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، بلکہ یہ دکھانے کا مقصد رکھتی ہے کہ EHM نظام عالمی معیشت کے ہر پہلو میں کس قدر گہرائی سے سمایا ہوا ہے۔ معلومات تو براہ راست حوالہ دی گئی ہیں، خلاصہ کی گئی ہیں یا ذرائع سے دوبارہ بیان کی گئی ہیں، جن میں اہم نتائج کو بولڈ میں نمایاں کیا گیا ہے۔ میں نے معلومات کی درستگی یا ان ذرائع کے نتائج کی تصدیق کی کوشش نہیں کی۔ تجزیات، آراء اور نتائج حوالہ دیے گئے مصنفین اشاعتوں اور ویب سائٹس کے ہیں، نہ کہ میرے۔ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس شواہد کی بنیاد پر اپنے نتائج اخذ کریں۔ 2004 اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ، جیسا کہ انٹرپریس سروس نے رپورٹ کیا، بتاتی ہے کہ مشروط امداد وصول کنندہ ممالک کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے امداد کی قیمت 25-40% کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ممالک کو مہنگی درآمدات خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ 50 ایئرز از انف کے ڈائریکٹر نجوکی نجوروگے نجیہو نے بتایا کہ امریکہ ہر امدادی ڈالر کا 80 سینٹ اپنی اکنامی میں واپس لے جاتا ہے۔ رائٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان ڈیولپمنٹ میں ان انسٹروڈ کوسیچنز کمپنیز کانفلکٹ اینڈ دی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو شائع کیا، جو DRC میں کارپوریٹ وسائل کے استحصال اور تنازعات کے درمیان روابط کو اجاگر کرتا ہے۔ رپورٹ بینکنگ سیکٹر کے مسائل کو نمایاں کرتی ہے، بشمول اقوام متحدہ کا دعویٰ کہ بیلبولائز بینک میں MIBA کے اکاؤنٹس DRC کی گورنمنٹ کی طرف سے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے استعمال ہوئے۔ گلوبل جسٹس ناؤ نے زیمبیا،
कुंडिमुत टू डेट रिपोर्ट जारी की जो इस्तदलाल करती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों ने ज़ाम्बिया में नाकामी गैर जमहूरी और नुकसानदेह नताइज दिए। रिपोर्ट बताती है कि IMF वर्ल्ड बैंक की 2 दहाइयों की मुदाखलत में ज़ाम्बिया के कर्ज के बहरान को मजीद ख़राब किया और कर्ज से निजात के लिए शराइत वही पुराने मसाइल पैदा करती है। 2005 ग्रेग ली राय की किताब दी ग्रेट अमेरिकन जॉब्स स्कीम बीरेट कोहलर एक $50 बिलियन सालाना स्कीम को बेनकाब करती है जहां कारपोरेट्स मुलाजमतों की तख्लीक के नाम पर रियासती और शहरी टैक्स दहिंदगान से सब्सिडीज हासिल करते हैं। उनकी तंजीम गुड जॉब्स फर्स्ट में एक ओमेगा डील्स रिपोर्ट जारी की जिसमें 240 सब्सिडी डील्स की निशानदेही की गई, हर एक की लागत $75 मिलियन ज्यादा जो मजमूई तौर पर $60 बिलियन से ज्यादा है। फी मुलाजमत औसतन $4,56,000। साइट लोकेशन कंसल्टेंट्स जदीद EHMs के तौर पर उन सब्सिडी पैकेजेस का 30% तक वसूल करते हैं जो गैर ज़रूरी मुआहदों को फ़रोग़ देते हैं। ग्लोबल जस्टिस नाउ की रिपोर्ट वन साइज फॉर ऑल पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर्स PRSPs का जायजा लेती है जो वर्ल्ड बैंक ने तनकीद शुदा साख्ती एडजस्टमेंट प्रोग्रामों के मुतबादिल के तौर पर मुतारफ कराए। रिपोर्ट बताती है कि PRSPs पुराने नुकसानदेह पॉलिसियों से मिलते जलते हैं, मकामी मलकियत के दावों को कमज़ोर करते हैं और नुकसानदेह माशी शराइत मुसल्लत करते हैं। 2006 विलियम एस्टरली की किताब दी वाइट मैन्स बर्डन पेंगुइन मगरबी इमदाद की नाकामियों पर तनकीद करती है। ये इस्तदलाल करती है कि खरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद बहुत कम कामयाबी मिली और हेटी, ज़ायर और अंगोला जैसे ममालिक में हालात मजीद खराब हुए। किताब बताती है कि गुरूर भरी इमदादी पॉलिसियाँ नाआबादियाती निज़ाम को फ़रोग़ देती हैं, मकामी जमहूरियत और माशी आज़ादी को दबाती हैं। हालांकि कुछ कामयाबियाँ जैसे बच्चों की शरह अमवात में कमी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक में एथियोपिया के हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए $215 मिलियन मुख्तस किए जो 2009 में $540 मिलियन तक बढ़ाए गए। 2015 की एक तहकीक हुफनगटन पोस्ट और ICIJ बताती है कि लाखों डॉलर एथियोपिया के ओल्जाइजेशन प्रोग्राम में मुंतकिल किए गए जिसे ह्यूमन राइट्स वॉच की 2012 की रिपोर्ट वेटिंग आयर फॉर डेथ जबरी नतु मकानी तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से ताबीर करती है। 2007 वर्ल्ड बैंक के फंड से चलने वाले कीनिया के चीरंदानी हिल्स प्रोजेक्ट में हजारों मकामी सिंगवेर लोगों की जबरी बेदखली की जैसा कि 2015 में हुफनगटन पोस्ट और ICIJ की तहकीक से पता चला। प्रोजेक्ट ने जंगलाती रिजर्व की हुदूद दोबारा बनाए जो बेदखली का बहाना बना और वर्ल्ड बैंक के फंड्स ने कीनिया फॉरेस्ट सर्विस के बेदखली मुहिम के लिए सामान फराहम किया। ज़ाम्बिया को वोलेचर फंड डवनेजल इंटरनेशनल को $15.5 मिलियन अदा करने पर मजबूर किया गया जो 1979 के रोमानिया से लिए गए कर्ज के लिए था जिसे डवनेजल ने 1999 में $3.2 मिलियन में खरीदा था। फंड ने $55 मिलियन का दावा किया था जो वोलेचर फंड्स के इस्तेहसाली तरीकों को जाहिर करता है। 2008 स्टीवन हाइट की मुरतब करदा ए गेम इज ओल्ड इज एम्पायर बीरेट कोहलर में 12 मुसन्निफीन जदीद EHMs के कसी जहती हरबों और उनके आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात की खोज करते हैं। EHMs ने 2008 के आलमी मालियाती बहरान में हिस्सा डाला जो अमरीकी मालियाती इदारों की नाकामियों से शुरू हुआ जो सब प्राइम लोन्स और क्रेडिट डिफॉल्ट सुविपस की वजह से था। इससे यूरोपीय बैंकों की नाकामी, स्टॉक वैल्यू में कमी और आलमी कसाद बाजारी हुई जिसे अजीम कसाद बाजारी के बाद बदतरीन समझा जाता है। यूरोपियन नेटवर्क ऑन डेट एंड डेवलपमेंट यूरोडेट की रिपोर्ट क्रिटिकल कंडीशंस बताती है कि IMF ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती शराइत आयद करता है जैसे प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, हालांकि रहनुमा खतूत उन्हें कम करने की बात करते हैं। 2002 के बाद IMF कर्जों की शराइत का 1/4 हिस्सा उन इस्लाहात पर मुश्तमिल है। जुबली USA नेटवर्क की ब्रीफिंग आर IMF एंड वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक पॉलिसी कंडीशंस उन रमीनन दी इम्पैक्ट ऑफ डेट कैंसलेशन HIPC अक़दाम की खामियों को उजागर करती है। ये बताती है कि नुकसानदेह पॉलिसी शराइत कर्ज मुआफ़ी के फ़वाइद को कम करती हैं और कमज़ोर आबादियों को मुतासिर करती है। जेम्स एस हेनरी के नेशन मज़मूम में ऑफशोर मालियाती इंडस्ट्री के बड़े पैमाने को बेनकाब किया गया जो 10 से $15 ट्रिलियन के गैर टैक्स शुदा दौलत को छुपाता है जो आलमगीरियत, बदउनवानी और सरमाए के फराज से चलती है। 2009
इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ की रिपोर्ट दी वाशिंगटन कंसेंसस डेड IMF की शराइत को पिदराना और जबरी करार देती है जो नापसंदीदा इस्लाहात को मुसल्लत करने के लिए बनाई गई है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट IMF सपोर्टेड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड दी वर्ल्ड रिसेशन बताती है कि 41 IMF मुआहदों में से 31 में प्रोसाइक्लिकल पॉलिसियां शामिल हैं जो माशी गिरावट को बदतर करती हैं। ज्यादा प्रोमीद तरक्की के तखमीने जो अक्सर 3-7% पॉइंट्स गलत होते हैं उन मसाई को बढ़ाते हैं। खबरदारास के सदर मैनुअल ज़िलाया को बेदखल किया गया जिसे कुछ CIA की हिमायत याफ्ता बगावत करार देते हैं जिसके सबूत बाद में विकीलेक्स केबल से मिले। दी गार्डियन और विकीलेक्स ने लीक शुदा बार्कले बैंक के मेमो शाये किए जो टैक्स चोरी के पेचीदा मंसूबों को जाहिर करते हैं जिस पर बार्कले ने दस्तावेजात को हटाने के लिए अदालती हुक्मनामा हासिल किया। इसराइली अरबपति डैन गटलर ने मुबैना तौर पर DRC के कान कने मुआहदे पर 500% मुनाफा कमाया जिससे हुकूमत को $60 मिलियन का नुकसान हुआ। गार्डियन का एक मजमून IMF को एक बेरहम कातिल से तशबीह देता है जो लतविया में 40% बजट कटौती और हस्पतालों स्कूलों की बंदिश का मुतालबा करता है जो एहतजाज का बाइस बना। 2010 विकीलेक्स के आवार लागस इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी धोखाधड़ी को बेनकाब करते हैं जो बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतों और जमहूरी हुकूमत के झूठे बयानिए को जाहिर करते हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का सिटीजन्स यूनाइटेड वी फेडरल इलेक्शन कमीशन फैसला कारपोरेट अखराजात के पाबंदी को गैर आईनी करार देता है जिससे इंतखाबात में लामहदूद कारपोरेट फंडिंग मुमकिन होती है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की दी ग्रेट हंगर लॉटरी 2007 से 2008 के वज़ाई कीमतों में इजाफे को मालियाती सट्टाबाजी से जोड़ती है जो इम्पोर्ट पर इन्हिसार करने वाले ममालिक में कीमतों को नाकाबिल बर्दाश्त बनाती है। प्रो पब्लिका की तहकीक बताती है कि रहन पर मबनी आलात में मालियाती बहरान को भड़काया लेकिन सिर्फ एक दरमियानी दर्जे का बैकर करीम सरागुद्दीन 2014 तक सजा पाता है। मदर जोन्स बिग आयल के अमरीकी तवानाई पॉलिसी पर असर और रसूख को दस्तावेजी बनाता है जो कानून साजी को तैयार करती है। वॉलचर फंड्स ने लिबेरिया को 1978 के $5 मिलियन के कर्ज पर अदायगी पर मजबूर किया जो 2010 तक $43 मिलियन का दावा बन गया जो बाद अस्तनाज़ो तरक्की से फंड्स हटाता है। 2011 यूरोडेट की हाउ टू स्पेंड अ रिपोर्ट मशरूत इमदाद की मजम्मत करती है। ये बताती है कि $69 बिलियन सालाना इमदाद का 50% डोनर ममालिक की फर्मों पर खर्च होता है जो प्रोजेक्ट्स को 15 से 40% महंगा बनाता है। 2/3 गैर मशरूत इमदाद डोनर ममालिक की फर्मों को जाती है। विकीलेक्स के पेट्रो की रेब फाइल्स अमरीका की वेनेजुएला के तेल मुआहदे को नाकाम करने की कोशिशों को जाहिर करते हैं जो हेती के गरीबों को फायदा देता था। एक विकीलेक्स केबल अमरीका और आलमी डोनर्स की हेती के सदारती इंतखाबात में धांधली को दिखाती है। नाइजीरिया के अखबार तेसडे ने रिपोर्ट किया कि शेल ऑयल ने नाइजीरिया की हुकूमत में घुसकर पॉलिसी पर असर डाला जैसा कि शेल के एग्जीक्यूटिव ने अमरीकी सिफारतकारों से तस्लीम किया। खलियल नफला की ग्लोबलाइज्ड फ़लस्तीन इस्तेदलाल करती है कि फ़लस्तीन के लिए इमदाद सियासी है जो दबाव डालने और माशी इन्हिसार पैदा करने के लिए बनाई गई है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की पावर टू दी पीपल रिपोर्ट मेक्सिको के ओक्साका में वर्ल्ड बैंक के फंड से चलने वाले विंड फार्म की तनकीद करती है जो तमाम बिजली वालमार्ट को रियायती निर्हों पर फरोख्त करता है और मकामी कम्युनिटीज को बेदखल करता है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की ब्रोकन मार्केट्स रिपोर्ट मालियाती सट्टाबाजी की वजह से ज़री मंडियों की खराबी को दिखाती है जो ग़िज़ाई कीमतों में इजाफे का बाइस बनती है। IMF का एक मकाला ए फस्टफुल ऑफ डॉलर्स बैंक लॉबिंग को डी रेगुलेशन और मालियाती बहरान से जोड़ता है। ये दिखाता है कि लॉबिंग करने वाले बैंकों ने ज्यादा खतरनाक कर्जे दिए और बेल आउट हासिल किए। DRC वॉलेचर फंड FG हेमिस्फीयर को $100 मिलियन अदा करने से बच जाता है जब यूके प्राइवेट काउंसिल ने कर्ज की खरीदारी को गैर कानूनी करार दिया लेकिन रेड माउंटेन फाइनेंस ने $8 लाख के कर्ज पर $8 मिलियन हासिल किए। 2012 ग्रेग पालिस्ट की वुल्चरस पिकनिक पिलविन तेल बैंकिंग और हुकूमती रवाबित को बेनकाब करती है। IMF वर्ल्ड बैंक और WTO को बिग आयल के आलाकार करार देती है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है कि अमेरिका के सबसे अमीर 1% ने 2010 में आमदनी के 93% इजाफे पर कब्जा किया। अरविंद देत राय का कैपिटलिज्म एक घुस्त सटोरी मजमून कारपोरेट फलाही कामों को कंट्रोल का जरिया करार देता है
जो NGOs को आलमी मालियात के लिए मुज़ाहमती तहरीकों में घुसने का आला बनाते हैं। लाबूर स्कैंडल बार्कले और डोइचे बैंक जैसे बैंकों की शरह सूद में हेर फेर को बेनकाब करता है, जो आलमी मालियाती निज़ाम में एतमाद को कमज़ोर करता है। प्रो पब्लिका की बाइंग योर वोट सीरीज कारपोरेट लॉबिंग के असर और रसूख की तहकीक करती है, जो सफरकस और कोक ब्रादर्स के नेटवर्क को उजागर करती है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की ब्रीफिंग बताती है कि यूके इमदाद वर्ल्ड बैंक के बनाए खुसूसी इकनॉमिक जोन्स की हिमायत करती है, जो मल्टीनेशनल्स के लिए टैक्स हेवन के तौर पर काम करते हैं और मजदूरों के हुकूक को महदूद करते हैं। वर्ल्ड बैंक का जायजा बताता है कि 9 प्रोजेक्ट्स ने मुतासरा आबादी को 32% कम अंदाजा लगाया, जिससे 77,000 ज्यादा लोग बेदखल हुए। 2013 न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून बताता है कि नेल्सन मंडेला को डोविस में जनूबी अफ्रीका के बाजार खोलने पर कायल किया गया, जिससे बार्कले, वालमार्ट और दीगर की कारपोरेट कब्जाकारी हुई और अदम मुसावात बढ़ी। JP मॉर्गन चेस ने अमरीकी महकमा इंसाफ के साथ $13 बिलियन का तस्फिया किया, रूटीन रहन फराद को तस्लीम करते हुए, जो मालियाती बहरान का बाइस बना। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि सिटी ग्रुप ने एक बिल तैयार किया जो नई रेगुलेशन से तिजारत को मुस्तस्ना करता है, जो वाशिंगटन में कारपोरेट असर और रसूख को जाहिर करता है। एक इत्तेहादी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की जबरी बेदखलियों की तनकीद करती है। ये बताती है कि बड़े पैमाने पर नकल मकानी गुर्बत और नाइंसाफी का बाइस बनती है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की बैंकिंग वाइल्ड बोर्ड न्यू बर्न्स रिपोर्ट यूके मालियाती सेक्टर की सरमायाकारी को इंडोनेशिया के फोसिल फ्यूल बूम से जोड़ती है, जो बेदखली, जंगलात की कटाई और माहौलियाती तब्दीली का बाइस बनती है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की कोलंबिया के सेरेविन माइन पर ब्रीफिंग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को जाहिर करती है, जहां बरतानवी बैंकों और सरमायाकारों ने 2009 से 25 बिलियन पाउंड की सरमायाकारी की। ग्लोबल जस्टिस नाउ की वेब ऑफ पावर रिपोर्ट बताती है कि यूके के वज़रा का 1/3 हिस्सा मालियात और तवानाई की कंपनियों से जमा है, जहां लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर फोसिल फ्यूल शेयर्स की कीमत 900 बिलियन पाउंड है। स्कॉटलैंड का मजमून ह्यूमन राइट्स कैंपेन के लिए $3 मिलियन के अतिये को वोलेचर फंड ऑपरेटर पाल सिंगर से जोड़ता है, जो तीसरी दुनिया के कर्ज से मुनाफा कमाता है। प्रो पब्लिका की फिक टेप्स उ तहकीक फेडरल रिजर्व की गोल्डमैन सॉक्स के तय तजीम को बेनकाब करती है, जो रेगुलेटरी कब्जे को दिखाती है। जेम्स एस हेनरी का TEDx खिताब टैक्स हेवंस के तरक्की पजीर ममालिक पर असरात पर बहस करता है, जो दौलत की छपाई को मुमकिन बनाते हैं। 2014 यूरोडेट की गोनग ऑफशोर रिपोर्ट बताती है कि तरक्याती मालियाती इदारे DFIs टैक्स हेवंस के जरिए फंड्स मुंतकिल करते हैं, जो टैक्स चोरी के जरिए अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। यूरोडेट की हिडन प्रॉफिट्स रिपोर्ट बताती है कि आयरलैंड और लक्समबर्ग जैसे यूरोपीय ममालिक टैक्स चोरी की सहूलत देते हैं, जो कम मेयारात की दौड़ को फरोग देते हैं। ग्लोबल जस्टिस नाउ की कारोंग अपलिफ कुंटीनट रिपोर्ट यूके इमदाद की अफ्रीकी ज़राअत पर कारपोरेट कंट्रोल को जाहिर करती है, जो ज़मीन पर कब्जे और भूख को बढ़ाती है। गिल्लिनस और पेज का पर्सपेक्टिव्स एंड पॉलिटिक्स मजमून दिखाता है कि अमरीकी पॉलिसी माशी अशराफिया से चलती है, जहां आम शहरियों का कोई असर नहीं। विकीलेक्स ऑस्ट्रेलिया की खुफिया तिजारत मुज़ाकरात को बेनकाब करती है, जो बैंकिंग डीरेगुलेशन और गैर मुल्की डेटा की मुंतकली की इजाज़त देती है। सिटी ग्रुप और बार्कले जैसे बड़े बैंकों पर $4 बिलियन जुर्माना आयद किया गया, जो 2007 से ज़र मुबादला की शरहों में हीर फेर कर रहे थी। डॉक्टर थियोडोर डाउनिंग की रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड बैंक के हिमायत याफ्ता कोसोवो पावर प्रोजेक्ट नकल मकानी के मेयारात की खिलाफ वर्जी करता है, जो 7,000 कोसोवार्स को बेदखल करता है। प्रो पब्लिका और फ्रंट लाइन फायरस्टोन के लिब्रिया के जंजुओं के साथ ताल्लुकात को बेनकाब करते हैं, जो 1990 की दहाई में $2-3 मिलियन की हिमायत फराहम करता था। दी नेशन रिपोर्ट करता है कि अमरीकी लॉबिंग इंडस्ट्री खुफिया तौर पर काम करती है, जिसमें 1 लाख लॉबिस्ट और $9 बिलियन का खर्चा होता है। DRC को वोलेचर फंड्स, थीमिस कैपिटल और डेस मोइस इन्वेस्टमेंट्स को $70 मिलियन अदा करने का हुक्म दिया गया, जो $18 मिलियन के कर्ज पर $50 मिलियन सूद के साथ था। 2015 हुफनटन पोस्ट और ICIJ का इविक्टेड एंड इबांडेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से 3-4 मिलियन लोगों की बेदखली को दस्तावेजी बनाता है, जो एथोपिया, कीनिया और दीगर मकामात पर जबरी बेदखली को उजागर करता है।
ग्लोबल जस्टिस नाउ की प्राइवेटाइज्ड पावर ब्रीफिंग बताती है कि यूके इमदाद नाइजीरिया की तवानाई की निजकारी की हिमायत करती है, जो ज्यादा कीमतों, नाकिस सर्विस और मुलाजमतों के नुकसान का बाइस बनती है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी हथियारों की फरोख्त को मशरिक वस्ती के तनाज़ात को भड़काने के तौर पर बयान करता है, जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे दिफाती ठेकेदारों को फायदा देता है। डॉइचे बैंक ने लाबूर स्कैंडल में $5 बिलियन का तस्फिया किया शरासूद के मेयारात में हीर फेर के इल्जामात पर। सूमो की पुलिस गोल्ड रिपोर्ट बताती है कि कैनेडियन कानकनी कंपनी एल्डोराडो गोल्ड डिच टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करती है, जो यूनान की बहाली को नुकसान पहुंचाती है। विकीलेक्स की ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की लीक शुदा दस्तावेज अमरीकी कारपोरेट हुकूक की हिमायत को जाहिर करती है, जो मजदूर और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को कमज़ोर करती है। ग्लोबल जस्टिस नाउ की TTIP ब्रीफिंग खबरदार करती है कि ये मुआहदा मकामी जमहूरियत को खतरा बनाता है और अमरीकी कारपोरेट्स के हक में यूके अदालती निज़ाम को नज़रअंदाज कर सकता है। NBC 11 अमेरिकन लेजिस्लेटिव एक्सचेंज काउंसिल के कारपोरेट असर और रसूख को बेनकाब करता है, जैसा कि ELEC अल्फा एक्सपोज्ड वेबसाइट पर तफसील से बयान किया गया। विकीलेक्स 1978 के अमरीकी सिफारती केबल्स जारी करता है, जो ईरानी इनकलाब और अफगानिस्तान की जंगों जैसे जारी जोग्राफियाई सियासी मसाइल की जड़ें दिखाता है। फीफा स्कैंडल $150 मिलियन की रिश्वत को बेनकाब करता है, जिसमें 14 ओहदेदारों पर रिश्वत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट की बैक टू डेवलपमेंट रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड बैंक के 4 प्रोजेक्ट्स में 71% बेदखल अफराद को कोई मुआवजा नहीं मिला। प्रो पब्लिका की तहकीक बताती है कि रेड क्रॉस ने हेटी के लिए $500 मिलियन जमा किए, लेकिन सिर्फ 6 घर बनाए वादों की खिलाफ वर्जी और फंड्स के ज़िया के साथ। ICIJ की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक IFC के हाई रिस्क सरमायाकारियों में तेजी को नोट करती है, जो 2009 से 2013 में 239 प्रोजेक्ट्स में $50 बिलियन की सरमायाकारी करती है। ऑक्सफैम की दी सफरनग ऑफ अदरज रिपोर्ट बताती है कि IFC के $36 बिलियन की सरमायाकारी मालियाती सालिसों के जरिए की गई, जिनमें 94% हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स की कोई मालूमात नहीं। USAID के सरफहरिस्त 10 वेंडर्स में से निस्फ मल्टीनेशनल कारपोरेट्स हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा वेंडर है, जिसे $2 बिलियन से ज्यादा की जिम्मेदारियां दी गईं। दी न्यू रिपब्लिक वॉल स्ट्रीट के ओ गोल्डन पैराशूट्स को बेनकाब करता है, जो हुकूमती ओहदों पर जाने वाले एग्जीक्यूटिव्स को दिए जाते हैं, जिन्हें सिटी ग्रुप और दीगर छुपाते हैं। दी गार्डियन बताता है कि फोसिल फ्यूल इंडस्ट्री को $62 बिलियन की सब्सिडीज मुहिम के एहतियात से मुंसलिक है, जो काबिल तजदीद तवानाई की हिमायत से कहीं ज्यादा है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स नेवी सेल टीम 6 की खुफिया कार्रवाइयों को बताता है, जो जदीद जिकाल्स के तौर पर मुश्तबा अस्करियत पसंदों को निशाना बनाते हैं। न्यू लेफ्ट रिव्यू जर्मनी की जेर क़यादत यूरोज़ोन में EHM रवैयों की तनकीद करता है, जो यूनान जैसे ममालिक की मईशतों को तबाह करता है, जहां स्पेन में बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। जुबली USA बताता है कि कैमरून को मुताद्दिद वोलेचर फंड से मुकदमात का सामना है, जो $5 मिलियन के कर्ज पर $196 मिलियन तक मानते हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल अंदाजा लगाता है कि कारपोरेट सालाना $200 बिलियन टैक्स से बचते हैं ऑफशोर बैंकिंग के जरिए। ट्रूथ आउट वर्ल्ड बैंक के अशराफिया के आलमी माशी कंट्रोल पर तज्जिया करता है। जीसून हकल का मजमून दी डेथ ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आलमी अदम मुसावात को उजागर करता है, जहां 67 सबसे अमीर अफराद 3.5 बिलियन गरीबों से ज्यादा दौलत रखते हैं। एरिक होल्डर कॉनिंगटन एंड बर्लिन में वापस जाते हैं, जो उन बैंकों की नुमाइंदगी करता है जिन्हें उन्होंने मालियाती बहरान में सजा देने से ग्रेज किया, जो हुकूमत और मालियात के दरमियान घूमती दरवाजा की मिसाल है। यूनान और पोर्टो रिको में बड़े कर्ज के बहरान सर उठाते हैं, जो जुलाई 2015 तक तेजी से बदल रहे हैं। ताज़ा मालूमात के लिए खबरी ज़राए देखें।